10-15 हज़ार पोर्ट्रेट्स तो मैं बना चुका हूँगा, लेकिन जो मेरे पोर्ट्रेट्स हैं उसका रेट जो है वो 10,000 से शुरू है, फिर 10,000 से फिर लाखों में चला जाता है। मुझे इंस्टीट्यूट बनाने की भी ऑफ़र हुई है यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो ही मुझे फैसिलिटेट करेगी तो उसके बाद मैं इसकी इंस्टीट्यूट भी बना दूँगा और जो बच्चे हैं उनको मैं ये सिखाऊँगा इंशाल्लाह। यानी ओवर 50 टाइप के बंदे चाहिए होते हैं जो आर्टिस्ट भी हों और ये काम भी जानते हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिमशा जमील। आज हम एक ऐसी वर्कशॉप पे मौजूद हैं जो देखने में तो बहुत आम सी, बहुत सादा सी है, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कीचड़ में फूल खिलना। आज हम जिस इंसान के साथ मौजूद हैं ये वुड आर्ट का काम करते हैं। ये दुनिया में वाहिद ऐसा काम करते हैं जिसका राज अंग्रेज़ इनसे पूछते हैं। ये जो मेरे पीछे आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं इनमें रंग नहीं किए गए, बल्कि ये ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिससे ये शेप, रंग और शेड निकालते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ऐसा क्या राज है जिससे ये शेप और शेड बनाते हैं और इन्होंने ये काम कहाँ से सीखा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हमसे अंग्रेज़ आ गए हैं लेकिन यहाँ आप अंग्रेज़ों से आगे, अंग्रेज़ आपसे काम पूछते हैं, ये क्या काम है, एक्सप्लेन करें। असल में ये है कि मैं बेसिकली तो मैं वुड आर्टिस्ट हूँ और वुड आर्ट आपने बहुत सारा देखा होगा फर्नीचर में भी और डेकोरेशन वगैरह में भी, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ ये दुनिया में सबसे पहले मैंने शुरू किया और मैं इसको अब तक कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में कहीं और नहीं हो रहा है। जो मैंने जो एक नई चीज़ बनाई है वो है मिड टोन्स। आपने चेहरे देखे होंगे जो लोग उस पर पहले भी बनते रहे हैं लकड़ी के ऊपर, लेकिन वो एक आउटलाइन के तौर पे ना वो उसको बनाते थे, कार्व करते थे। लेकिन मैं जो पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता हूँ वो जिस तरह एक पेंटर कैनवस के ऊपर बनाते हैं रंगों से, उसी तरह मैं कार्विंग से उसके कलर्स निकाल के मैं बनाता हूँ, जिसको मिड टोन्स कहते हैं। मिड टोन्स में जैसे आपके चीक्स हो गए, नाक की जो हाइट है वो हो गई, होंठ हो गए और बाल और ये सारी चीज़ें आ गई। तो उसका मेरा अपना एक फार्मूला है। मैं करता कार्विंग ही हूँ, लेकिन चूँकि लकड़ी चूँकि उसका एक ही कलर होता है लकड़ी का, तो और वो लाइट कलर होता है केल वुड का, तो उसमें ये होता है कि आपके पास 2 कलर होने चाहिए जब आप तस्वीर कोई बनाते हैं, जो डार्क और लाइट, क्योंकि उसके दरमियान में आप एक इमेज बनाते हैं। तो मेरे पास लकड़ी का एक नेचुरल जो कलर है वो तो था, लेकिन जो डार्क कलर था वो नहीं था। तो डार्क कलर में आप कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने कोई 7-8 साल की रियाजत के बाद लकड़ी को जलाने के बाद उसके ऊपर एक सरफेस आ जाता है डार्क, उस डार्क सरफेस को कुरच के उसके बाद फिर मिड टोन्स निकाल के, जब ये एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब हुआ तो बहुत एक इनकलाब आ गया एक इस फील्ड में। तो आज खुदा का शुक्र है कि दुनिया में तकरीबन सारे मुल्कों में मेरी ये जो मेरा जो ये आर्ट है ये जा रहा है और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, पजीराई भी मिलती है मुझे बहुत सारे लोगों से। और ये जिस तरह एक पाकिस्तान का एक ट्रक आर्ट एक इमेज बना है, तो खुदा का शुक्र है कि अब ये वही इमेज बनता जा रहा है। आपने खुद ये काम कहाँ से सीखा और कब सीखा? मैं ये तो एक लंबी स्टोरी है। मैंने 76 में पेशावर से डिप्लोमा लिया था स्कल्पचर का। तो मैं बेसिकली स्कल्प्टर हूँ, लेकिन स्कल्प्टर चूँकि एक बहुत ही महंगा आर्ट है, तो उसको जो है एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी तरफ चला जाए कि जिसको लोग अफोर्ड भी कर सकें और वो एक यूनिक चीज़ भी हो। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया। तो ये काम मैंने किसी से नहीं सीखा था, ये तो मैंने खुद ही, चूँकि मैं एक स्कल्प्टर हूँ, तो स्कल्प्टर के बाद चूँकि लकड़ी की जो है ना जो नाव हाव आपको हो जाती है, उसके बाद फिर आपको पता चल जाता है कि लकड़ी किस तरह की होती है और क्या उसका जो है बिहेवियर होता है। तो जब आपको किसी चीज़ के बिहेवियर का पता चल जाता है तो फिर आप उसके अंदर इनोवेशंस भी कर सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर ये रिज़ल्ट आया मेरा। अब तक आप कितने पोर्ट्रेट बना चुके हैं और आप कितनी कीमत वसूल करते हैं? पोर्ट्रेट्स के तो मुख्तलिफ रेट्स हैं, जिस तरह उसके साइज़ के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी।
कोई काम जो है किसी पोर्ट्रेट का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिएचर होता है, उस पर टाइम भी लगता है, तो टाइम टेकिंग होता है वो, तो उसी हिसाब से उसका रेट भी होता है। लेकिन जो मेरे पोर्ट्रेट्स हैं उसका रेट जो है वो 10,000 से शुरू है, फिर 10,000 से फिर लाखों में चला जाता है। तो जो बड़े साइज़ के पोर्ट्रेट्स हैं वो उनके ज़्यादा रेट्स हैं, और जो छोटे साइज़ के हैं, या आप देख रहे होंगे इसमें छोटे साइज़ के हैं सारे, तो इनके कम रेट्स हैं, लेकिन जो बड़े पोर्ट्रेट्स हैं उनके ज़्यादा रेट्स होते हैं। सर, अंग्रेज़ खुद हमसे आगे हैं, लेकिन वो आपसे आके राज पूछते हैं। क्या आपने उनको राज बताया, और क्या उन्होंने आपको ऑफ़र किया है कि आप हमारे पास आ जाएं? जी, मुझे ऑफ़र गल्फ़ से तो हुई है, 1-2 जगहों से, लेकिन ज़ाहिर है मेरी उम्र भी ऐसी है। दूसरी बात ये है कि मैं इसको, ये जो ट्रक आर्ट है, इसकी तरह इसको एक इमेज बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान का। जब एक दफ़ा ये इमेज बन जाए तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसको पूरी दुनिया में इसको डिस्क्लोज़ कर दूँगा कि ये किस तरह बनाते हैं, किस तरह नहीं बनाते हैं। और मुझे इंस्टीट्यूट बनाने की भी ऑफ़र हुई है यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो ही मुझे फैसिलिटेट करेगी तो उसके बाद मैं इसकी इंस्टीट्यूट भी बना दूँगा, और जो बच्चे हैं उनको मैं ये सिखाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि हमारे पाकिस्तान में मुस्तकबिल में ये बहुत ज़्यादा ये जो है वो एक पाकिस्तान के हवाले से इसको दुनिया में पहचाना जाए। जी, आपसे लोग सीखने आते हैं, और अब तक कितने लोग आपसे सीख चुके हैं? मेरे आर्ट के शागिर्द तो कराची में 12-13 शागिर्द हैं मेरे, कराची में जो काम कर रहे हैं अभी, और यहाँ इस्लामाबाद में 2 शागिर्द हैं। लेकिन इस काम के लिए आपको एक बड़े एज का शागिर्द चाहिए होता है, क्योंकि ये जो है, ये जो आप जब इसको पे काम करते हैं तो ये चूँकि इसके लिए तहम्मुल की ज़रूरत होती है, और क्योंकि अगर एक टक भी आप किसी गलत जगह पे लगा देते हैं तो वो फिर जो है वो रिकवरेबल नहीं है, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह कैनवस के ऊपर कलर लगा देते हैं इस तरह नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए कोई यानी ओवर 50 टाइप के बंदे चाहिए होते हैं जो आर्टिस्ट भी हों और ये काम भी जानते हों थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर कार्विंग जो है वो सीख सकता है वो। तो मेरे 1-2 शागिर्द हैं यहाँ पे जो अब काम कर रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह वो भी मुस्तकबिल में जो है वो अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, तो उम्मीद तो यही है। जी सर, इसका आगे पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान में तो माशाल्लाह ये जिस तरह इसको पजीराई मिल रही है, और दुनिया में, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में तो अब ये हालत है कि तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 10-15 हज़ार पोर्ट्रेट्स तो मैं बना चुका हूँगा। तो लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ड्यूरेबल है बहुत ज़्यादा। क्यों आप ने देखा होगा कि शादी ब्याह के लिए लोग जो है एल्बम बनाते थे फ़ोटोग्राफर्स वगैरह से, दूल्हा दुल्हन की ना, लेकिन वो चूँकि पेपर होता था और वो ख़राब हो जाता था कुछ अरसे के बाद, 2 साल 3 साल 8 साल के बाद। लेकिन ये जो चीज़ है, ये वुड आर्ट के ऊपर बनाई हुई पोर्ट्रेट जो आजकल लोग बना रहे हैं अपनी शादी ब्याह में, तो ये जो है ना, ये बड़ा बहुत अरसा तक ये चलता है माशाल्लाह, काफ़ी अरसा तक चलता है, तकरीबन 10-15 साल, और ये केयर फ्री होता है। जिस तरह आपके घर के अंदर कोई अलमारी या खिड़की या वो लकड़ी की वो है, उसकी मामूली सी मेंटेनेंस होती है, इस तरह इसकी भी मामूली सी मेंटेनेंस है। बाकी हम कोई ऐसी चीज़ इसमें करते नहीं है कि इसको बाद में मुस्तकबिल में कहीं कोई नुकसान हो जाए, या कोई इसके अंदर दरार आ जाए, या फिर इसको दीमक लग जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आजकल ये एक आम ट्रेंड बन चुका है कि लोग शादी ब्याह में बजाय फ़ोटोग्राफ़रों से एल्बम बनाने के, वो मुझसे पोर्ट्रेट बनाते हैं शादी ब्याह की। सो नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाई है जिससे अंग्रेज़ भी जिस पे हैरान है, और इनसे आके राज पूछते हैं। अगर आप भी पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं तो अहमद शाह अब्दाली से आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।